एक तरफ सनातन धर्म पर आरोप लगाए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ सनातन धर्म को जगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में बीड़ा उठाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलन परांजी जी। खास बातचीत करते। मिलन जी, एक तरफ तो सनातन धर्म को गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ आप लोगों ने बीड़ा उठाया है युवाओं को जगाने का बजरंग के जरिए, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, जो सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं, मुख्य रूप से राजनीतिक प्रकृति के लोग हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए, तुष्टीकरण के लिए, अल्पसंख्यकों के, इसके लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। किंतु सनातन धर्म को नष्ट कर सकता है ऐसी शक्ति इस विश्व में कोई नहीं है, इसलिए हमको उसका कोई डर नहीं है, चिंता भी नहीं है। किंतु आज जिस तरह की चुनौतियां हिंदू समाज के और हिंदू संस्कृति जीवन मूल्यों के सामने है, तो समाज को भी जागरूक होकर इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। कानून है, पुलिस है, मिलिट्री है, सरकार है, वो अपने अपने तरीके से जो भी कार्य सुरक्षा का, देश धर्म संस्कृति का करना है वो करेंगे ही, किंतु समाज को भी अपना दायित्व समझकर इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और इसीलिए ये जो बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन पूर्ण देश भर में हो रहा है, तो यह जागरण समाज में हो, इन चुनौतियों के बारे में उनको जानकारी मिले। तो इसके लिए जो हमारे अनेक वीर और वीरांगनाएं हैं कि जिन्होंने मुगल आक्रांता, यूरोपीय आक्रांता तथा चीन और पाकिस्तान के युद्ध, कारगिल के युद्ध, डोकलाम के युद्ध, गोवा का संग्राम, मुक्ति संग्राम, राम जन्मभूमि का आंदोलन, ऐसे विविध दृष्टि से जिन्होंने पराक्रम और बलिदान किया है, उनका स्मरण करेंगे तो आज समाज को अपना कर्तव्य क्या है ये ध्यान में आएगा। तो ये हेतु रखकर यह जागरण यात्रा बजरंग दल की चल रही है। इस मामले से इतर हटकर आज बात करते हैं। आज विश्व नदी दिवस है मिलन जी। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है प्रकृति की पूजा की जाती है। जिस तरह से नदियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, बात करें आप जयपुर छोटी काशी में बैठे हैं, यहाँ पर द्रवती नदी है, वहाँ पर आज से कुछ वर्ष पहले उसको अमानिशा नाला कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर एक अमानिशा एक मजार बीच में आ गई थी, उसका नाम ही चेंज कर दिया। जबकि यहाँ के लाखों बाशिंदे पहले यहाँ उस नदी से पानी पीते थे, लेकिन धीरे धीरे वो नदी भी विलुप्त होती जा रही है। ऐसी तमाम नदियां हैं, यमुना की बात करें, सरस्वती पहले ही विलुप्त हो चुकी है। तो विश्व हिंदू परिषद क्या आस्था का केंद्र, क्योंकि नदियों की भी पूजा होती है हिंदू समाज में, उसके लिए कुछ भी होता है? ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद का धर्म संस्कृति के प्रति आग्रह है और हिंदू धर्म संस्कृति या पर्यावरण प्रेमी है। देखिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को 400 वर्ष, 300, 400 वर्ष हो गए, तो तुरंत ही क्लाइमेट वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सेव अर्थ, ऐसी सारी बातें उठने लगी। मगर लाखों वर्षों से जो हिंदू संस्कृति चल रही है कि जो प्रकृति प्रेमी है, तो उसमें कभी यह संकट उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए आज हमको हिंदू जीवन मूल्यों के आधार पर पर्यावरण के प्रति एक सदृदयता से विचार करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। जो नदियां विलुप्त हो रही है, आज हमारा दृष्टिकोण बदल गया, एक भोगवाद का दृष्टिकोण आ गया, केवल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसी का हम सोच रहे हैं। मगर प्रकृति को साथ लेकर जीवन जीना, यह जो जीवन शैली, हिंदू जीवन शैली है, उससे जितना हम दूर जाएंगे, हमारी संपूर्ण प्रकृति यह संकट में आएगी। वो हवा का प्रदूषण हो, जमीन का प्रदूषण हो, नदियों का प्रदूषण हो, या उनके अस्तित्व के ऊपर ही संकट। जैसे भी रासायनिक खादों का आप उपयोग कर रहे हैं तो जमीन नष्ट हो रही है, हमारा अन्न प्रदूषित हो रहा है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। तो रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक से हमारे जीवन को संकट उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हर वस्तु के तरफ जब हम देखेंगे तो पर्यावरण प्रेम, पर्यावरण के प्रति संभाल की दृष्टि यह रखनी होगी। हमारी संस्कृति यही सिखा रही है। इसलिए पर्वतों की पूजा, नदियों की पूजा, वृक्षों की पूजा, प्राणियों की पूजा, तो सर्वेशाम अविरोधेन, सभी के कल्याण का भाव रखकर जीना, इससे हम दूर जा रहे हैं। इसलिए ये अनेक प्रकार के संकट निर्माण हो रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि नूह की जो घटना हुई उसमें आपके कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए, सरकार आपकी है, बीजेपी की, आप मतलब आपके विचार की सरकार है, उसके बावजूद आपके कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। तो कब तक हिंदू समाज पर, आपके कार्यकर्ताओं पर इस तरह होता रहेगा कि हम अपनी पूजा भी नहीं कर सकते?
देखिए, हिंदू समाज का जागरण ही सभी बातों के लिए उत्तर है। और विश्व हिंदू परिषद का भी जो कार्य है वो वैसा ही है कि हम समाज के शक्ति के ऊपर आधारित ही सारा काम करेंगे। और इसलिए जो भी दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई है तो वो ऐसे क्षेत्र में हुई है कि जहाँ पर अभी 100 से अधिक गांव हिंदू विहीन हो गए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हम जागरण कर रहे हैं 3-4 वर्षों से, और वहाँ हिंदू की शक्ति खड़ी हो, क्योंकि उत्तर तो उसी में से खड़ा होगा। और फिर जो सरकारी अफसर है कि जिन्होंने, जिस प्रशासन ने इस तरह के अत्याचार किए, तो उसके विरुद्ध भी आंदोलन करने का लोगों ने तय किया है, उनके विरुद्ध एक्शन लेने का विषय हुआ है। तो ये सारी बातें प्रयत्न करेंगे। तो संघर्ष है हिंदू आस्था को प्रस्तावित करने का, हिंदू सुरक्षा का। तो जो भी अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभव आएंगे उसको साथ में लेकर ये काम को विश्व हिंदू परिषद संपन्न करेगी। सर, पिछली बार यहाँ मंदिर टूट गए, सरकार आपके ही विचार की थी, अभी आपके कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, आखिर कब तक विश्व हिंदू परिषद इस तरह से झेलता रहेगा? विश्व हिंदू परिषद को तो कोई मार नहीं सकता है, और सरकारें सबकी होती है, किसी एक की नहीं होती है। और सरकारों में सब तरह के लोग होते हैं। जितना हिंदू का बल बढ़ेगा उतनी ये घटनाएं कम होगी। अंतिम सवाल सर, खालिस्तानी लगातार खालिस्तानियों पर सरकार भी नकेल कस रही है, मोदी सरकार, और उसके बावजूद लगातार खालिस्तानियों की घटना पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही है। तो उसको लेकर कोई प्लान है आपको, कोई जागरूकता अभियान है, कुछ चलाना है? पंजाब में संपूर्ण समाज के साथ में जागरूकता निर्माण करना, यही इसका उत्तर है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब तथा सिख समाज के 10 गुरुओं ने जो संदेश दिया है वह साझी संस्कृति का ही संदेश है। अभी कुछ तत्व ऐसे निर्माण हो गए कि उस तत्व ज्ञान के विरुद्ध जाकर हिंसा फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वह तो सिख धर्म की सीख नहीं है, वो गुरु ग्रंथ साहिब की भी सीख नहीं है। और इसीलिए यह जैसा समाज के ध्यान में आएगा तो ऐसे तत्व यह जीत नहीं सकते हैं, वो परास्त ही होंगे। और जो साझा संस्कृति है, वो साझा संस्कृति जो सैकड़ों वर्षों से चल रही है, वही निश्चित रूप से प्रभावी होगी। सर, आप अखंड भारत की बात करते हैं, पीओके लेने के लिए भी कोई जागरूकता अभियान? अखंड भारत होगा ही, आपको देखेगा। आप यदि पर्याप्त काल जीवित रहने का आपका सौभाग्य होगा तो अखंड भारत आप देख लेंगे। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भारत अखंड भारत होगा अगर मैं जीऊंगा। धन्यवाद।